साथियों ये हमारा एलजी का पैकेज एसी है जिसका मॉडल नंबर है LKC150BC03। 3 फेस 220 वोल्टेज इसकी R22 नंबर का गैस है और इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 1,42,000 BTU। इस मशीन में हमको एरर कोड मिला CH19 और CH19 आपको पता ही है हाई प्रेशर से रिलेटेड है। लेकिन CH19 मिला उसके बाद हम जब मशीन पे हमने चेक करना शुरू किया तो 3 ऐसा फॉल्ट हमको मिला है जिसको सॉल्व करना सीजन से पहले हमको बहुत ज़रूरी होता है। पहला, इसका कंडेंसर फैन का इशू है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो उसकी हम वाइंडिंग चेक कर सकते हैं, बेयरिंग चेक कर सकते हैं, ये 2 काम हो गया। कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। तीसरा, ये जो कंडेंसर सेक्शन है उसमें उधर लीकेज है, तो ये दो फॉल्ट हो गया, फैन और लीकेज का। और तीसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम कंट्रोल पैनल बोर्ड में है, जो प्रेशर हाई प्रेशर और लो प्रेशर से रिलेटेड जो वायर है उससे रिलेटेड जो इसमें फॉल्ट मिला है। तो ये 3 ऐसे फॉल्ट है जिसको हम सीजन शुरू होने से पहले हम सॉल्व करते हैं हर मशीन में जो एलजी का पैकेज एसी होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें शुरू से कैसे हम चेक करेंगे, क्या क्या रीजन होता है। ठीक है, और 19 आने के क्या क्या रीजन है और जो 3 फॉल्ट मिला है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इस पैकेज एसी पे। ठीक है, नमस्कार साथियों, आज हम एलजी के पैकेज एसी पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्लेन अटेंड करने जा रहे हैं। और हमको कंप्लेन ये मिला था कि इस मशीन में जब रिमोट कंट्रोल पर ऑन करते हैं तो कुछ देर के बाद एरर कोड आता है CH19। और आपको पता है एलजी पैकेज एसी में CH19 आता है, उसका मतलब होता है कि सर्किट बी में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो क्रिएट होने के कई रीज़न है, मैं बार बार वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे कि इस मशीन में आखिर में CH18 आने का रीज़न क्या है और मतलब कितने रीज़न हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मौसम तो उतना ओवर हीटिंग नहीं हो रहा है बाहर, बट फिर भी इस टाइम CH18 आ रहा है, CH19 आ रहा है। थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। ठीक है, तो देखिए ये मशीन हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इसका LG ब्रांड शो किया है। इसका मॉडल नंबर शो कर दे रहा हूँ, LKC150BC03। कूलिंग कैपेसिटी 1,42,000 के आसपास इसका कूलिंग कैपेसिटी है और ये 220 वोल्टेज पे ही काम करता है और 3 फेस है, इसमें 22 नंबर का गैस है। ठीक है, बस ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमने एक्सप्लेन कर दिया। और ये हीट एंड कूल का एयर कंडीशन है। ठीक है, देखिए जब मशीन पे आया मैं तो मशीन बंद पड़ा था। ठीक है, लेकिन हमने फिर जब इसको ब्रेकर को ऑफ करके फिर रीस्टार्ट किया हमने, तो उस कंडीशन में इसका जो कंडेंसर फ़ैन है ऊपर का, दोनों कंडेंसर फ़ैन, ये दोनों में से कोई भी कंडेंसर फ़ैन नहीं चल रहा था। देख सकते हैं ये 2 कंडेंसर फ़ैन है इसका, और ये दोनों कंडेंसर फ़ैन नहीं चला था, लेकिन कंप्रेसर दोनों स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं चला के कि दोनों कंप्रेसर चल जा रहा है और हमारा जो फ़ैन है वो फ़ैन नहीं चल रहा। ठीक है, उसका रीज़न क्या है। हमने ब्रेकर से ऑन कर दिया है, इनडोर यानी ब्लोअर हमारा चल रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कंडेंसर सेक्शन में जो फ़ैन है और कंप्रेसर को स्टार्ट होने तक का। अभी देखिए हमारा एक कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, तो कंप्रेसर स्टार्ट होने से पहले वो पंखा चलता है लेकिन वो नहीं चल रहा है। ठीक है, अब ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा 2-4 सेकेंड के बाद। अभी वो कंप्रेसर स्टार्ट हुआ तो पंखा नहीं चल रहा। ठीक है, और ये हमारा ये फ़ैन भी नहीं चल रहा था। मैं इसको जब टेस्ट किया था तो, और देख सकते हैं यहाँ से कंप्रेसर की आवाज़ हमारी सुनाई दे रही है। ठीक है, तो अभी मैं पहले ब्रेकर को बंद करता हूँ। देखिए मैंने ब्रेकर तो बंद कर दिया हूँ, सप्लाई हमारा ऑफ है। इस मशीन में CH19 लाने का 2 रीज़न अभी हमको पहले साफ दिखा, जो मशीन के ऊपर से ही हमको दिखने में मतलब साफ दिखा है। पहला, इसका कंडेंसर फ़ैन प्रॉपर तरीके से नहीं चल ही नहीं रहा। ठीक है, और दूसरा देख सकते हैं इस साइड में, ये वो हमारा कंट्रोल साइड है। कंट्रोल साइड में हमारा जो यहाँ से गैस चार्ज करते हैं, यहाँ पे पूरा ये तेल आया हुआ का मतलब क्या है, कहीं से ना कहीं से लीकेज है। तो चलिए ये पूरा सेक्शन को हम खोलेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि लीकेज कहाँ से है। ठीक है, लीकेज मिल जाता है तो फिर ये हम डिस्कस करेंगे कि और देखिए पहली बात तो है कि दोनों में से कोई पंखा नहीं चला तो CH18 और CH19 ये प्रॉपर तरीके से क्रिएट करेगा। ठीक है, जो कंप्रेसर चलेगा तो। ठीक है, तो अगर ये तो कंफर्म हो गया कि पंखा नहीं चला तो CH19 आने का मुख्य रीज़न हमको मतलब मिल गया।
लेकिन ये रीज़न ये है कि इसमें लीकेज है, वो लीकेज क्या फ्रिक्शन की वजह से हुआ है, कंप्रेसर का क्या कहीं से जॉइंट खुल गया है या कहाँ से लीकेज है, तो वो ये पूरा कवर खोलने के बाद हमको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए पहले पूरा ये सेक्शन हम खोल लेते हैं। तो अभी देखिए साथियों, हमने साइड का कवर खोल दिया है और ये हमारा कंट्रोल सेक्शन है जहाँ पे ब्लोअर मिलेगा, कंट्रोल पैनल मिलेगा हमारा, और इसका आधा हिस्सा हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर सेक्शन है, जिधर आपको वी शेप में कंडेंसर मिलेगा, कंप्रेसर मिलेगा और ऊपर हमारा इसका कंडेंसर फैन मिलेगा। तो पहला जो फॉल्ट हमको ये मिला, इसका फ़ैन का इशू है, दोनों में से कोई फ़ैन चल नहीं रहा है। तो देखिए ये फ़ैन जो है थोड़ा सा जाम लग रहा है, देख सकते हैं कितना जल्दी रुक गया, पहला हो गया। और दूसरा वो जो फ़ैन है हमारा वो फ्री है, मैं थोड़ा सा उसको घुमाने का प्रयास करूँगा। वो जो फ़ैन है हम दिखाने का प्रयास करेंगे ऐसा, वो अभी भी थोड़ा सा घूम रहा है, यानी बेरिंग का इशू दोनों में से किसी में ज़्यादा नहीं है। जो सर्किट 1 का फ़ैन है उधर का वो फ्री है, बट वो भी नहीं चल रहा है, और ये चल भी रहा है तो थोड़ा सा ये जाम चल रहा है। ये दो चीज़ हो गया। तो इसको इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फ़ैन मोटर का पहले हम बाइंडिंग चेक करेंगे। बाइंडिंग ठीक होगा तो रनिंग कैपेसिटर चेक करेंगे, रनिंग कैपेसिटर ठीक होगा तो सिर्फ कंट्रोल वायर चेक करेंगे कि प्रॉपर तरीके से इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला है, ये दोनों फ़ैन का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे 15 MFD का लगा हुआ, बाहर से लीकेज नहीं है, प्रॉपर तरीके से बॉडी इसका ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई तार नहीं जला है। ठीक है, और सर्किट 1 का जो फ़ैन है उसका ये फेस ये वाला है, जो हमारा ये पावर रिले पे जाता है, पावर रिले के ये 2 या 4 में से किसी एक पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका जो ब्लैक वाला वायर है, देखिए सॉरी, इसका जो ब्लैक वाला वायर है ये आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो डायरेक्ट है। ठीक है, और ये चीज़ नहीं जा रहा है, मतलब सॉरी, ये जो चीज़ है मेन फेस है जो फैन मोटर का, ये सप्लाई देता है पावर रिले का। तो हम कैपेसिटर ठीक है, यानी कैपेसिटर का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पावर रिले का हम चेक करेंगे। पावर रिले का कैसे चेक करेंगे, जैसे ये देखिए इस पे 0 और 1 पे अगर 220 वोल्टेज आता है ना, तो हमारा ये जो 2 और 4 है, 6 और 8 है, ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होते हैं आपस में। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इसको हम पावर रिले को चेंज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर का मैग्नेटिक जो कॉइल होता है, कॉन्टैक्ट कॉइल, वो डैमेज होता है। ये दो काम हो गया। उसके बाद ये सर्किट 1 का फ़ैन का हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा सर्किट 1 का फ़ैन का क्या है, उसका जो सप्लाई है, देखिए यहाँ पे TB3 से जा रहा है। यहाँ पे जो TB3 देखा हुआ, यहाँ पे देखिए टर्मिनल 3 है, TB3 का है, वो डायरेक्ट है। ठीक है, एक फेस तो डायरेक्ट है, लेकिन क्या है ना कि इसका जो दूसरा वायर है ब्लैक वाला, ये वायर इससे बाईपास में दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कंप्रेसर स्टार्ट होने से पहले पावर हम ये देगा, कंडेंसर फ़ैन 1 को सप्लाई देगा, तो कंडेंसर फ़ैन चल जाएगा। जैसे ये पंखा चलेगा, कुछ देर के बाद हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा। जैसे कंप्रेसर ये स्टार्ट होगा तो देखिए यहाँ से एक ब्लैक वाइट कलर का एक बाईपास दिया हुआ वायर, जो एक फेस जाता है, और ये फेस कहाँ पे आ रहा है देख सकते हैं। ये जो फेस है हमारा किधर गया रे बाबा, किधर गया, ये जो फेस है, देखिए ये जो फेस है वाइट कलर का, ये वाला वायर आ रहा है। थोड़ा दूर से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये वायर आ रहा है और ये वायर जाके कनेक्ट हुआ है यहाँ के सेंटर में, यानी ऊपर हमारा जो T2 है, T2 से बाईपास हुआ है और ऐसे आके यहाँ T2 में आउटपुट में कनेक्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो T2 का फेस है वही फेस T2 यहाँ का फेस है। ठीक है, तो जैसे ये कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो यही वैसे हमारे यहाँ पे सप्लाई आ जाती है, और ये कंप्रेसर स्टार्ट हो या ना हो फिर भी यहाँ पे सप्लाई रहती है। और यहीं पे ये सर्किट बी का जो फ़ैन का सप्लाई है यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा यहाँ पे T2 मिल जाएगा, तो एक फेस यहाँ से मिल जाएगा ऑलरेडी, और दूसरा हमारा ये ऑरेंज कलर का ऑलरेडी डायरेक्ट है, तो सर्किट बी का फ़ैन चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ चेक कर लेंगे। तो ये चीज़ हो गया हमारा कनेक्शन का। दूसरा वाइंडिंग चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ़ैन 2 है, फ़ैन 1 है, इन दोनों वायर की जो वाइंडिंग है हम प्रॉपर तरीके से किलोमीटर से चेक करेंगे, और सब में कंटिन्यूटी बताना चाहिए, कुछ ना कुछ बताएगा, बजर भी बजाएगा आपको कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो ये फ़ैन की टेस्टिंग हो गई। ठीक है, अब हमारा अगला है सेकंड फॉल्ट लीकेज का। तो लीकेज सेक्शन देखिए है,
और ये लीकेज हमारा कहीं इधर से भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी कंप्रेसर ब्लास्ट होता है तभी लीकेज आता है, लेकिन कंप्रेसर बिल्कुल ड्राई है। देख सकते हैं यहाँ से कंप्रेसर का ये टर्मिनल सर्किट बी का है और वो सर्किट ए का है, दोनों का टर्मिनल ड्राई है, ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। फिर भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे किलोमीटर से वहाँ पे कंट्रोल पैनल में। और देखिए यहाँ पे लीकेज में, देखिए लीकेज में ये जो सेक्शन है इस पर तेल ज़्यादा आया हुआ है, इस पर तेल है लेकिन कम है। तो इतना मान के चलिए कि ये जो तेल गिरा है ना, यही तेल इधर थोड़ा सा चढ़ गया है। तो ये जो कॉइल है सेपरेट है और ये कॉइल जो है सेपरेट है। ये सर्किट ए का कंडेंसर कॉइल होता है और ये सर्किट बी का है, यानी कंप्रेसर के पास, यानी कंप्रेसर की तरफ झुका हुआ जो हमारा कंडेंसर कॉइल होता है वो सर्किट ए का कंडेंसर कॉइल होता है। तो क्लियर हो जाता है कि इसमें तेल ज़्यादा है। और ये पूरा देख सकते हैं, ये पूरा हाथ में तेल लगा है हमारे हाथ में। इसका मतलब क्या है कि सर्किट 1 का ही कंप्रेसर हमारा सर्किट 1 का ही हमारा गैस लीक कर गया है, ठीक है। सर्किट 1 का ही गैस लीक कर गया है। तो एक चीज़ कन्फ्यूजन वाली बात है कि CH19 हाई प्रेशर से रिलेटेड है, तो CH हमारा 16 क्यों नहीं है? क्योंकि 16 सर्किट 1 में जब गैस नहीं रहता तो आता है। तो CH16 क्यों नहीं है, 19 क्यों आ गया? ये चीज़ भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि देखिए ये जो टेक्निकल फॉल्ट जो है ना पैकेज ऐसी पे फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्नीशियन के लिए। तो इस चीज़ को मैं बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा ताकि दूसरे टेक्नीशियन को भी बहुत अच्छा तरीके से समझ में आए और कभी भी इस कंडीशन में आए तो वो अच्छे से फाइंड आउट कर लें फॉल्ट को, ठीक है। अब देखिए इसमें लीकेज है, तो लीकेज है तो क्या कर सकते हैं हम? पहला कि इस सर्किट 1 में सर्किट 1 में हम नाइट्रोजन डालेंगे। नाइट्रोजन 100 मतलब 200, 250, 300 PSI के आसपास नाइट्रोजन डाल करके इस पूरे सेक्शन को चेक करेंगे कि लीकेज किस पॉइंट से है। माइनर लीकेज है, ज़्यादा लीकेज है, या यहाँ ज्वाइंट से लीकेज है, कहाँ से लीकेज है। पहले लीकेज को फाइंड आउट करेंगे, लीकेज सॉल्व करके उसके बाद कंप्लीट वैक्यूम करेंगे, फिर गैस चार्जिंग करेंगे, ठीक है। तो ये लीकेज सॉल्व करने का एक तरीका हो जाता है। अब बात आती है हमारा कि लीक कर गया तो CH16 और 17, यानी जब मशीन में गैस लीक हो जाता है तो CH19 और 18 आने से पहले CH16 और 17 आता है, क्योंकि ये दोनों लो प्रेशर से रिलेटेड है। और देखिए सर्किट ए में हमारा गैस निकला है, लीकेज हुआ है। तो गैस जब निकल जाता है तो एरर कोड क्या आता है डिस्प्ले में? CH16। वो क्यों नहीं आया वो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। ये है हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कनेक्टर है, ये वाला है। एक येलो कलर का है और एक वाइट कलर का है। ये दो ऐसे कनेक्टर हैं जो मशीन के हर्ट को ज़िंदा रखते हैं। हर्ट का मतलब कंप्रेसर, ठीक है। देखिए ये जो वायर है हाई प्रेशर का वायर है। ब्लू वाला जो वायर है सर्किट ए के हाई प्रेशर का है, रेड वाला है सर्किट बी का हाई प्रेशर का, ठीक है। ये है हमारा लो प्रेशर का कनेक्टर। ब्लैक वाला है सर्किट ए के लो प्रेशर का कनेक्टर, लो प्रेशर का वायर। वाइट वाला है सर्किट बी का, ब्लैक वाला सर्किट ए और ये वाइट वाला सर्किट बी का कनेक्टर। अब देखिए ये लो प्रेशर का है तो सर्किट 1 में गैस लीक कर गया है। तो ये जो दो ब्लैक वाला वायर है यही इन्फॉर्म करता है इस PCB को, कमांड देता है कि भाई मशीन में सर्किट 1 में गैस लीक कर गया है, मशीन को बंद करो। मशीन बंद करने का मतलब क्या होता है कि एरर कोड हमारा डिस्प्ले में CH16 आ जाता है, पूरा मशीन हमारा स्टॉप हो जाता है, हैंग हो जाता है एक तरफ से। तो वो क्यों नहीं गया वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों वायर को आपस में यहाँ से काट करके जोड़ दिया गया है। जोड़ क्या दिया गया? हम ही ने जोड़ा है, बट क्या होता है कि कभी कभी मशीनों पर कुछ जुगाड़ू काम करने के लिए या टेम्प्रोरी यानी ठंडी के मौसम में मैनेज करने के लिए जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ है, अब हम इसको ओपन करेंगे, यानी ये ज्वाइंट होने से मशीन को एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर्किट ए में गैस लीकेज है, फिर भी वो गैस बताता है कि भाई है, क्योंकि यहाँ पे बताता है ऑलरेडी कनेक्ट है। तो अब ध्यान रखिए सीजन शुरू हो रहा है, इस ब्लैक वाले वायर को सेपरेट कर दीजिए। अगर आप ऐसा किए हैं तो आप मशीन पर चेक कर लीजिएगा, आप उसको ओपन कर दीजिएगा और सेपरेट कर दीजिएगा, मतलब इस तरीके से सेपरेट हो जाए, ठीक है। एक तो रीजन मतलब जो CH16 नहीं आया, 19 क्यों आया ये रीजन में बता दिया
कि यहाँ पे लो प्रेशर कनेक्ट है, इसलिए CH16 नहीं आया। ठीक है, अब देखिए सर्किट बी का भी ऐसा ही है, लेकिन सर्किट बी में गैस लीकेज नहीं है। ठीक है, तो सर्किट बी में गैस लीकेज नहीं है तो जाहिर सी बात है CH17 नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा CH16 क्यों नहीं आया, कि यहाँ पे लो प्रेशर आपस में कनेक्ट है, ये ब्लैक वाला वायर। ठीक है, तो इसको मैं जैसे लगा था वैसे इसको लगा देंगे, अभी फ़िलहाल में लगा देंगे। अभी हम जब इसको प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, अभी तो हमारा मतलब टेस्टिंग शुरू हो गया, पूरा काम बाकी है इसमें, उस टाइम हम इस वायर को सेपरेट कर देंगे और इसको भी हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए CH16 नहीं आया है तो CH19 क्यों आ गया, वो इस वायर में छिपा है। देखिए ये है हमारा सर्किट, ये है हमारा सर्किट ए का, और ये रेड वाला है सर्किट बी का, हाई प्रेशर है। इस मशीन में यानी सर्किट ए में गैस नहीं है तो CH16 बताना चाहिए, वो नहीं बताया क्योंकि यहाँ वायर कनेक्ट है। अगर हाई प्रेशर, जाहिर सी बात है कि गैस नहीं है तो हाई प्रेशर क्रिएट ही नहीं करेगा ये, तो इस वायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मशीन को बंद करने, क्लोज करने के या इन्फॉर्मेशन देने की, वो ख़त्म हो जाती है। ये ब्लू वाला वायर। बात आती है हमारी ये जो रेड कलर का वायर है इस पे। अब देखिए ये जो है सर्किट बी का हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर तभी आता है जब कंडेंसर फैन में, कंडेंसर एरिया में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और आपको पता है मैं पहले चेक कर लिया कि दोनों फैन नहीं चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये चल रहा था तो लो गैस नहीं था तो लो प्रेशर नहीं बताएगा, वायर कनेक्ट है। हाई प्रेशर बता ही नहीं सकता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ये चल रहा था, इसका लो प्रेशर यहाँ पर कनेक्ट है, तो लो प्रेशर अगर ये लीक कर जाता तो लो प्रेशर यहाँ से बताता, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट है तो भी नहीं बताता। लेकिन दोनों फैन नहीं चल रहा था और ये कंप्रेसर चल रहा था, तो आप मतलब गेस कर सकते हैं कि दोनों कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है और सर्किट बी का कंप्रेसर चल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हाई प्रेशर क्रिएट होगा? बिल्कुल क्रिएट होगा। तो इसलिए CH19 हमारा मशीन में आ गया, और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि CH19 नहीं आया, CH19 आया वो इसलिए कि इसमें गैस लीकेज था, लो प्रेशर बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ब्लैक वाला वायर कनेक्ट है। इसका हाई प्रेशर बता नहीं सकता क्योंकि इसका गैसी लीकेज है। जब गैसी लीकेज है तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है मशीन को इन्फॉर्मेशन देने की। क्लियर? इसमें हाई प्रेशर आया है इसलिए कि दोनों फैन बंद था, चल ही नहीं रहा, कंप्रेसर चल रहा था, ब्लोअर चलेगा, सब कुछ चलेगा, तो जाहिर सी बात है कंडेंसर सेक्शन में हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो इसमें बताएगा कि CH19। और यही जो दो वायर है इस पूरे PCB को कमांड दिया है कि भाई सर्किट बी में हाई प्रेशर बढ़ गया है, आप उसको बंद कर दो। तो CH19 आ गया, उसके बाद मशीन हमारा पूरा हैंग हो गया। तो इस CH19 को हम सॉल्व करने का क्या तरीका है मैं बता रहा हूँ। फ़ैन दोनों हैं उसको सॉल्व करेंगे, यानी फ़ैन जैसे हमारा रनिंग में आएगा, यानी वाइंडिंग चेक करेंगे तो फ़ैन रिप्लेस करेंगे, नया लगाएंगे। बेरिंग का इशू होगा या तो हम पूरा नया बेरिंग चेंज करेंगे। पावर रिले का इशू होगा तो पावर रिले चेंज करेंगे। यानी किसी तरीके से हमको दोनों फ़ैन को स्टार्ट करना है। अगर ख़राब है तो दोनों फ़ैन चेंज करेंगे। जब दोनों फ़ैन चलेगा और सर्किट भी चलेगा तो क्या आपको लगता है कि CH19 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वो इसलिए कि जो कंडेंसिंग होगा और हीटिंग बढ़ेगी वो दोनों फ़ैन बाहर फेंक देगा, तो हाई प्रेशर मेंटेन रहेगा और ये मशीन हमारा सर्किट भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो CH16 नहीं आया, 19 आया, वो भी रीज़न एक्सप्लेन कर दिया। CH19 आया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी फ़ैन को सॉल्व करने के बाद, डीप क्लीनिंग करने के बाद, यानी प्रेशर मेंटेन में आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जब पंखा चलेगा तो हमारा ऑटोमेटिक प्रेशर लो मतलब मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ से मेंटेन कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया पूरे इस मशीन में जो फॉल्ट हमने दिखाया। तो इस मशीन में तीन बड़े काम हो जाते हैं। पहला काम तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, जिसका हम लो प्रेशर और हाई प्रेशर को सेपरेट करेंगे, मतलब टेक्निकली करेंगे, ताकि अगर गैस लीक हो तो अब क्योंकि अब तो सीज़न शुरू हो रहा है। ठीक है, ठंडी में तो चलो 2 घंटा 4 घंटा मशीन बिना गैस का चल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी में क्या होता है, ओवर हीट होकर वो डेड कर जाता है, ग्राउंडिंग में चला जाता है। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों को सेपरेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। ये हो गया।
कैपेसिटर चेक करेंगे, सब कुछ ठीक रहा, वाइंडिंग चेक करेंगे, सब कुछ ठीक रहा, पावर रिले चेक करेंगे, अगर वो भी ठीक है तो फिर ये चेक करेंगे कि वाइंडिंग कहीं ना कहीं हमको फॉल्ट मिल जाएगा, वाइंडिंग इशू होगा, पावर रिले ख़राब होगा, बस ठीक है। बैरिंग तो हमारा ठीक है, बैरिंग घूम रहा था, हाथ से घूम रहा था उतना, वैसे भी नॉर्मली घूमना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिकली हमारा फॉल्ट हो गया। उसके बाद हमारा ये सर्किट बी में जो सर्किट ए में जो लीकेज है, तो लीकेज को मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि इस मशीन में जो सर्किट ए में हम नाइट्रोजन डालेंगे, प्रेशर फाइंड आउट करेंगे कि मतलब लीकेज फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ से लीकेज है। लीकेज को सॉल्व करने के बाद कंप्लीट वैक्यूम न्यू गैस चार्जिंग करेंगे, तो फिर ये लीकेज का हमारा जो फॉल्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। 2 सॉल्व हो गया। तीसरा हमारा ये फ़ैन है, तो फ़ैन को हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि देखिए हाथ से घुमाने पर तो घूम रहा है, बट वाइंडिंग का इशू है मुझे लगता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ चेक करने के बाद हम मशीन को प्रॉपर तरीके से डीप क्लीन करेंगे, और डीप क्लीन करने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि ये मशीन चलेगा, मशीन बेहतरीन कूलिंग फेंकेगी और कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आज के मशीन पे जो मेजर फॉल्ट है, और उसको एक्सप्लेन करने का जो थोड़ा सा हमारी तरफ से जो एक बेस्ट तरीका है, और माइनर से माइनर चीज़ को मैं बताने का प्रयास किया है। कभी कभी क्या होता है, टेक्नीशियन कन्फ्यूज रहता है कि भाई गैस कम है, गैस लीक कर गया तो CS19 क्यों आ गया, अब तो CS16 आना चाहिए, तो वो रीज़न क्या है आपको वहाँ पर मिल गया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है इस मशीन पे, और ये सीज़न का सबसे बढ़िया और पहला वीडियो होने वाला है। आई होप इस सीज़न में बहुत अच्छा वीडियो हम शेयर करेंगे, और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो, पैकेज है, एयर कंडीशन, चाहे डक्टेबल हो, चाहे स्प्लिट हो, चाहे विंडो हो, चाहे जो भी मशीन हमारे पास है, हम उस पर अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद हम कोशिश करेंगे उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने का। तो इसमें हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हम पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हैं, ठीक है। अभी सीज़न शुरू हो रहा है तो हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अभी देखिए हो सकता है कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने पूरा फाइंड आउट कर लिया लीकेज सब कुछ, मतलब आज हमने फॉल्ट को देख लिया। अब इसमें हमको करना क्या है ये चीज़ हमने बता दिया, और वही काम कल करेंगे। तो कल हो सकता है कि हम प्रैक्टिकल वीडियो को शूट करें, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप बहुत कुछ इसमें समझने के लिए मिला होगा, आपको सीखने के लिए मिला होगा। और अब सीज़न शुरू हो रहा है तो अब थोड़ा सा ज़्यादा अब वर्क करने के लिए और ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है, ताकि फिर से जो अपना नॉलेज है वो फिर से रिवर्स हो जाए और अच्छे तरीके से हम मशीन पे काम करना शुरू करें, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।